ब्राउन रिंग टेस्ट। देखो बच्चा इससे बड़ा घबराता है, देखो बताता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको ना ब्राउन रिंग टेस्ट को बिल्कुल दिमाग में अगर सेट करना है तो दो बातें याद रखना। पहली बात तो जाके तुरंत क्या करोगे, वीडियो चाहो तो यहाँ पॉज कर सकते हो, तुरंत ब्राउन रिंग टेस्ट को एक बारी यूट्यूब पे लाइव काफ़ी सारे वीडियो पड़े हुए हैं, एक बारी आप उसको देख सकते हो। उससे क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट केमिकल दिमाग में सेट हो जाएंगे। और काफ़ी हद तक नहीं देखना चाहते हो तो काफ़ी हद तक मैंने यहाँ पर फील आया कि बिल्कुल यहाँ प्रैक्टिकल चल रहा है, उसके लिए मैंने कोशिश की है। तो यहाँ पर ये इसको काट देंगे, दिस इज नॉट, दिस इज, ये डब्बे में क्या रहेगा मेरे पास, या तो KNO3 या NaNO3, यानी कि यहाँ पर मेरे पास क्या मौजूद रहेगा, या फिर ये डब्बे में हम लोग, मतलब ऐसी तुम्हारी लैब में तुम्हें ऐसी वाइट डब्बे मिलते हैं, गए हो ना लैब में, ऐसी वाइट डब्बे मिलते हैं, फिर एक स्पैचुला होता है, उससे कंपाउंड को बाहर निकालते हो, वेट करते हो। खैर यहाँ वेट करने का मतलब नहीं हमारे पास। इस डब्बे में ये डब्बा या तो KNO3 का होगा या ये डब्बा NaNO3 का होगा। ये डब्बा मेरे पास क्या है, फेरस सल्फेट FeSO4 का है, और मैंने साथ में क्या ले लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड को ले लिया है। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है। अच्छा, जब ये डब्बे खोलोगे तो ये पाउडर अंदर कुछ इस तरह नमक जैसा दिखाई पड़ेगा, ये ग्रीनिश होता है, ये हल्का सा कैसा होता है, दिस इज ग्रीनिश। लो हरे पेन से भी लिख दिया। जो फेरस सल्फेट होता है हल्का सा कैसा होता है, ग्रीनिश होता है। अब इमेजिन करो, दो टेस्ट ट्यूब ले ली तुमने, एक टेस्ट ट्यूब में इस वाले को उठाया, डाल दिया और पानी डाल दिया, हिला के रख दिया। दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें इसको डाला, हिलाया और रख दिया। फिर क्या किया, इन दोनों टेस्ट ट्यूब को आपस में मिक्सअप कर दिया। मिक्सअप करने के बाद यहां से जो ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर की हेल्प से यहां से क्या करोगे, सल्फ्यूरिक एसिड लोगे और इन दोनों के मिक्सचर वाले ट्यूब में ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या गिराओगे, सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो तुम्हें क्या होगा, ये देख रहे हो, ये रिंग, रिंग कैसी है, ये ब्राउन इन कलर। तो तुम लोगों को जो इनका सरफेस होगा, ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड, देखो ये यहां से लेके यहां तक ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड होगा। थोड़ा सा डार्क कलर डार्क कर लेता हूं, यहां से लेके यहां तक क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, और नीचे क्या है मेरे पास, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। इनके इंटरफेस पे क्या बन जाएगी, ब्राउन रिंग बन जाती है। क्या बन जाती है, ब्राउन रिंग बन जाती है। कुछ इस तरह से तुमको एक्सपेरिमेंट नजर आएगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, ब्राउन रिंग टेस्ट। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम लोगों को दिमाग में इसके सारे केमिकल्स याद हो जाएं। बात समझ में आ गई। देखो एनसीईआरटी में ना इतना लिख के छोड़ दिया है, अब बच्चों को समझ नहीं आता कि ये है क्या, तो हम इसको थोड़ा डिटेल में ले लेते हैं कि आखिर ये है क्या। देखो होता क्या है, शुरुआत में जब तुमने एक तरह से तीनों मिक्सअप हुए हुए तो इंटरफेस पे यहां पर रिएक्शन क्या स्टार्ट हुई, सोडियम नाइट्रेट के साथ क्या मिलना स्टार्ट हो गया, H2SO4, यानी कि सोडियम नाइट्रेट से एक्चुअली मिल क्या जाते हैं, हमको नाइट्रेट आयन मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, नाइट्रेट आयन। तो नाइट्रेट आयन यहां से एक H ले करके क्या बना लेगा, नाइट्रिक एसिड बना लेगा। क्या बना लेगा, ये नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये अलग हो गया। अब जो फेरस सल्फेट इन दोनों को मिलाया था ना, फेरस सल्फेट भी सॉल्यूशन में मौजूद है। जैसे ही नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, ये फेरस सल्फेट से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। जरा गौर से देखो, यहाँ पर जो फेरस सल्फेट है इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितना है, 2, और यहाँ कितना हो गया, प्लस का 3। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये इससे रिएक्ट करके क्या बना देगा, फेरस सल्फेट बना देगा, और साथ में क्या निकाल के दे रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड। बात समझ में आ रही होगी। ओके, अब ये फेरस सल्फेट तो ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर, एक और चीज बन गई क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये आकर के फिर से जो मौजूद पहले से मौजूद है फेरस सल्फेट उससे रिएक्ट करता है और मेरे को जो एक कंपाउंड देता है FeSO4NO। एक्चुअली यही है मेरे पास ब्राउन रिंग। बट अभी तुम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़े हैं, उसके अंदर तुम एक खास चीज सीखोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना। यहां पे अगर गौर से देखो तो इस वाली रिएक्शन को एनसीईआरटी में कुछ ऐसे दे रखा है। कैसे दे रखा है समझते हैं। यहां पर जो आयरन है इसका ऑक्सीजन स्टेट नंबर कितना है, 2। जब आयरन ऑक्सीजन स्टेट नंबर 2 पे होता है तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। यानी कि वो वाटर के 6 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है। ये भाषा शायद अभी तुम लोगों को समझ में ना आए क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की भाषा है ये।
फिलहाल +2 है तो इसके साथ ऐसा समझ लो कि 6 मॉलिक्यूल बाइंड हो सकते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी में क्या किया है, इस SO4 को अलग कर दिया है और उसका चार्ज को यहाँ दिखा दिया। ये बात समझ में आ रही है ना। और ये NO रिएक्ट कर रहा है। अब होता क्या है, यहाँ से एक H2O बाहर चला जाता है और ये NO अंदर आ जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखेंगे बाद में, आइसोमरिज्म में आएगा। तो एक NO अंदर आ जाता है और जो H2O का मॉलिक्यूल क्या होता है, साइड में बाहर हो जाता है। तो अब देखो हुआ क्या, ये जो कॉम्प्लेक्स बना जो एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में अगेन यहाँ पर क्या नहीं दे रखा है, सल्फेट नहीं दे रखा है। तो ये वाला कंपाउंड इसको इसके नीचे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ब्राउन रिंग। तो उम्मीद कर रहा हूं इस चीज को समझ पा रहे होगे। ठीक है ना, ये चीज कैसी है, कैसे एनसीईआरटी में दे रखी है और यहां पर कैसे है। अब जो ऊपर के ये 2 रिएक्शन है, इन 2 रिएक्शन को कुछ इस तरह कंबाइन कर दिया। नाइट्रेट आयन यहां से लिए, Fe2+ यहां से ले लिया, 4H+ यहां से ले लिया, रिएक्टेंट साइड तैयार। प्रोडक्ट साइड में क्या क्या मिल रहा है, Fe3+ यहां से ले लिया, NO ये रहा और वाटर मिल रहा है। तो एनसीईआरटी में रिएक्शन कुछ इस तरह दे रखी है। तुम लोगों को एनसीईआरटी की ही रिएक्शन याद रखनी है, ये समझने के लिए था कि आखिर हुआ कैसे, क्या हो रहा है करके। एनसीईआरटी की रिएक्शन इसलिए याद रखनी है क्योंकि जब अगर क्वेश्चन आएगा तो बहुत ज्यादा संभावना है कि डिट्टो जो रिएक्शन है तुम्हारी जैसी एनसीईआरटी में है वैसी ही लिखी हुई आती है। तो तुमको याद होनी चाहिए एनसीईआरटी की रिएक्शन। तो उम्मीद कर रहा हूं ब्राउन रिंग टेस्ट याद हो गया होगा। फिर से समझ लो, पहले इन दोनों को मिलाया, ठीक है, फिर इसके अंदर पहला स्टेप, फिर H2SO4 डालते हैं, दूसरा स्टेप। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, ब्राउन रिंग। तो सोडियम नाइट्रेट फेरस सल्फेट, फिर डाला H2SO4, क्या मिल गया, ब्राउन रिंग। ठीक है ना, कंपाउंड याद हो गए, ये रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, थोड़ा सा यहाँ पे लर्निंग है। ओके, तो ब्राउन रिंग क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2-3 बार देख लेना, जैसे रिएक्शन में दिक्कत आती है तो एक बार यही पढ़ लिया, फिर करीब 3-4 घंटे बाद एक बार फिर देख लिया, फिर अगले दिन देख लिया, अपने आप दिमाग में छप जाएगी ये।